चार की घंटी जैसे ही बजे हर बड़ी खबर रफ्तार पकड़े, क्योंकि हम लाए हैं चार ऐसी दमदार खबर हमारे खास शो 4 के चक्रव्यूह में। नफरत की आग में जो पत्थर जलता है वो अपने ही घर को राख बनाता है। त्योहार तो है प्रेम का पैगाम, इन फेंकने वालों से क्या उम्मीद करे इंसान। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव से जुड़ी है, जो अब इटावा यादव कथावाचक मामले में इतने बुरे फंसते नजर आ रहे हैं कि उनके खिलाफ पूरा ब्राह्मण समाज हो गया है। ऐसे में अखिलेश यादव के 2027 चुनाव में नैया पार करना असंभव लग रहा है। बताएंगे आपको पूरा मामला। फिर बात होगी मोहर्रम की। मोहर्रम से पहले ही माहौल गरमाया हुआ है, जिसको लेकर योगी पुलिस एक्टिव नजर आ रही है। बताएंगे आपको पूरा मामला। साथ ही बात होगी सीएम योगी की, जिन्होंने पंचायत चुनाव से पहले ओपी राजभर से मीटिंग की। तो क्या कुछ हुआ मीटिंग में, बताएंगे आपको। और आखिर में बात होगी शाही ईदगाह को लेकर आए हाई कोर्ट के फैसले की, जिसको लेकर अब इकबाल अंसारी का भी बयान सामने आया है। बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो सपा मुखिया अखिलेश यादव से जुड़ी है। दरअसल अखिलेश यादव ने 2027 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए पूर्वांचल में पार्टी की पकड़ और मजबूत करने के लिए आजमगढ़ में एक नया घर बनवाया है। उन्होंने ये घर आजमगढ़ के अनवरगंज क्षेत्र में बनवाया। इस भवन का नाम पीडीए भवन रखा गया। और जब उन्होंने इस भवन के गृह प्रवेश का कार्यक्रम रखा था, तो उसमें काशी के पंडित बुलाए थे, लेकिन गृह प्रवेश कराने के लिए काशी के पंडित नहीं पहुंचे। कहा जा रहा है कि काशी के पंडितों का आने का कारण इटावा कांड को लेकर नाराजगी है। और ये नाराजगी कोई छोटी मोटी नाराजगी नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर नजर आ रही है। यूपी में सैकड़ों ब्राह्मण ने अखिलेश यादव के खिलाफ काले झंडे लगाकर विरोध किया, और अब इस विरोध को चुनाव से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि यूपी में 10 से 12% ब्राह्मण समुदाय ही है। और अगर पूरा ब्राह्मण समाज अखिलेश यादव से छिटकता है, तो अखिलेश यादव चाहे पीडीएफ फॉर्मूले पर कितना भी जोर मार ले, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कभी बैठ नहीं पाएंगे। और इससे पहले भी आपको बता दूं कि अखिलेश यादव ने ब्राह्मण समाज को नाराज किया था, जब उन्होंने बड़े ब्राह्मण चेहरे यानी यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के डीएनए पर सवाल उठाया था। क्या ये कोई नई बात नहीं है जब अखिलेश यादव इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। वो आज के वक्त में न केवल ब्राह्मण विरोधी छवि लेकर घूम रहे हैं, बल्कि सनातन विरोधी होने का भी दाग उनके दामन पर लग गया है। अखिलेश यादव अक्सर सनातन के विरोधी रहे हैं, उनके विरोध में बयान देते हैं। वो MY समीकरण में इतना घुस गए हैं कि उन्हें ये नजर नहीं आ रहा है कि देश में हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा है, और उन्हें नाराज करके क्या हासिल कर लेंगे। खैर, उनको अभी ये बात समझ आए या ना आए, अगर अभी से उन्होंने अपनी रणनीति पर काम नहीं किया, तो वो चुनाव में एक बार फिर मुंह की खाएंगे और फिर सालों तक विपक्ष में बैठकर सरकार विरोधी बयान देंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो मोहर्रम से जुड़ी है। दरअसल मोहर्रम के अवसर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। एसएसपी राजकरण नैया ने कोतवाली थाने में शहर क्षेत्र की सभी ताजिया जुलूस कमेटियों के पदाधिकारियों संग बैठक की और सभी को नियमों के दायरे में रहकर जुलूस निकालने व सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। लगभग 3 बजे से शुरुआत हुई बैठक में 1 घंटे तक चली। इस दौरान एसएसपी ने साफ कहा कि कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोई कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी कमेटियों को हिदायत दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति जुलूस के दौरान मनमानी करता है या माहौल खराब करने की कोशिश करता है, तो तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित करें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सभी कमेटियां अपनी जिम्मेदारी समझें और प्रशासन का सहयोग करें। शहर को सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से 3 जोन और 9 सेक्टरों में बांटा गया है। पुलिस की टीमें चप्पे चप्पे पर निगरानी करेगी।
हर संवेदनशील स्थल पर दंगा नियंत्रण बल और खुफिया तंत्र को सक्रिय किया गया है। अब आपको बता दें कि इतने कड़े निर्देश क्यों दिए गए हैं। दरअसल पिछले साल मुहर्रम के मौके पर बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक मुहर्रम जुलूस के दौरान उपद्रव की घटना सामने आई। इस दौरान कई जगह फिलिस्तीनी झंडे फहराने, मारपीट करने और लूटपाट की घटनाएं हुई थी। तो वहीं मुजफ्फरनगर में जुलूस का डीजे जब्त करने के बाद भीड़ भड़क गई थी। भीड़ ने पुलिस कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस दौरान जमकर पथराव देखने को मिला था, जिसमें करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए थे। इस बार भी पत्थरबाजी की कोई घटना ना सामने आए, इसके लिए पुलिस को चाक चौबंद करा हुआ है और सीएम योगी की ओर से कड़ा संदेश दिया गया है कि अगर किसी उपद्रवी या कट्टरपंथी ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब ऐसे में मुहर्रम में क्या माहौल होता है, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर जो सीएम योगी से जुड़ी है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार में सहयोगी और पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ सुभाषपा के महासचिव अरुण राजभर भी मौजूद रहे। ओम प्रकाश राजभर ने इस दौरान मुख्यमंत्री से ओबीसी और एसएससी आरक्षण में कोटे के भीतर कोटा लागू करने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अति पिछड़ी और सर्वाधिक पिछड़ी जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कुछ ही ताकतवर जातियां आरक्षण का पूरा लाभ उठा रही है। राजभर ने बताया कि हाल ही में हुई पुलिस भर्ती में 27% ओबीसी आरक्षण का फायदा 19,000 से अधिक एक ही मजबूत जाति के लोगों को मिला है। उन्होंने इसे आरक्षण व्यवस्था की बड़ी खामी बताया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि साल 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह के कार्यकाल में हुकुम सिंह की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय समिति बनाई गई थी, जिसने पिछले वर्ग के भीतर आरक्षण के वर्गीकरण की सिफारिश की थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन के चलते रिपोर्ट लागू नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि इसके बाद सपा और बसपा सरकारों ने भी इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया, जिससे अधिकांश पिछड़ी जातियां आज भी आरक्षण के लाभ से वंचित है। राजभर का कहना है कि ये रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है और मुख्यमंत्री ने भी विधानसभा में इसे लागू कराने का भरोसा दिलाया था, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। राजभर ने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया कि अदालत ने भी आरक्षण में उप वर्गीकरण की बात कही है। हरियाणा समेत देश के 9 राज्यों में कोटे में कोटा लागू किया जा चुका है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी ये कदम उठाया जाना चाहिए। अब ओपी राजभर के इस प्रस्ताव को योगी सरकार मानती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते 4 के चक्रव्यूह की आखिरी खबर की ओर जो शाही ईदगाह से जुड़ी है। दरअसल मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद से जुड़ी हिंदू पक्ष की अर्जी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग वाली एप्लीकेशन नामंजूर की है। हाई कोर्ट के इस फैसले को हिंदू पक्ष के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। अब कोर्ट के फैसले पर बाबरी के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी का बयान सामने आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर बाबरी पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा कि सवाल हमारे देश का है और हमारे देश संविधान और सबूतों पर चलता है। हमारे देश में जो भी नियम कानून बने हुए हैं वो भी संविधान से बने हुए हैं। संविधान अपने गवाहों और सबूतों के आधार पर चलता है। कोर्ट का फैसला जो भी आया है वो बेहतर है, क्योंकि हमारे देश में जो भी नियम कानून है वो बेहतर चल रहे हैं। जो भी कोर्ट करता है वो सबूतों के आधार पर करता है। हमारे देश की सरकार बेहतर है, संविधान बेहतर है और फैसला करने वाले भी सोच समझकर फैसला करते हैं। चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो या पब्लिक का कोई मामला हो, कोर्ट संविधान और नियमों को देखकर फैसला करता है। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने की याचिका को खारिज करते हुए हिंदू पक्ष को बड़ा झटका दिया है। ये फैसला जस्टिस राम मनोहर मिश्रा की
सिंगल बेंच द्वारा सुनाया गया है, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि मौजूदा तथ्यों और याचिका के आधार पर ईदगाह को फिलहाल विवादित ढांचा घोषित नहीं किया जा सकता। हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया था कि ईदगाह का निर्माण श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर स्थित प्राचीन मंदिर को तोड़कर किया गया है। कोर्ट से हिंदू पक्ष को झटका जरूर लगा है, लेकिन अभी भी हिंदू समुदाय पूरी तरह से इस मामले में एकजुट नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये कोई आखिरी फैसला नहीं है। जब राम मंदिर की बात थी तो शांति से मंदिर ले लिया, जब काशी विश्वनाथ मंदिर की बात होगी तो तांडव भी होगा, और जब कृष्ण जन्मभूमि की बात होगी तो महाभारत भी मंजूर है। खैर, अब इस मामले पर आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। नमस्कार।